Hello, curious people. So today we will discuss about computational thinking. So CT. So last time मैंने मैथ्स के वीडियो में ही उसको भी चेप दिया था चेप दिया था. ठीक है, उसमें ही उसको बता दिया था, फ्लो चार्ट के बारे में था और कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई नहीं थी. आज कवर करते हैं. Let's talk about data types. In computer, there are some data types. First, Boolean data type, which is just true and false. Integers में सारे numbers आते हैं but without decimals. Float करके एक data type होता है जिसमें सारे real numbers होते हैं, मतलब लेकिन irrational number नहीं होते. ठीक है, इरेशनल नहीं होते, रैशनल होते हैं, इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं बस. और हमारे यहाँ नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी होता है, हमारे यहाँ मतलब आईआईटी में. ठीक है. ओके. देयर इज़ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सैनिटी ऑफ डेटा. सैनिटी ऑफ डेटा मतलब आपका डेटा कितना क्लीन है, क्या उसमें कोई एरर है, क्या उसमें कोई ग्लिच है, क्या वो रॉन्ग है, क्या वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. यू हैव टू चेक इट एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेटा साइंटिस्ट बिफोर परफॉर्मिंग एनी operation or doing anything with the data. First thing is clean your data, structure it, make sure there are no duplicates, make sure it is not something wrong in the data. उसको साफ करना पड़ता है. That is sanity of data. Okay. Data type. ओके, ये सैनिटी ऑफ डेटा हो गया. डेटा टाइप में हमें क्या क्या डिस्कस किया, बूलन और इंटीजर. और एक होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब पीस ऑफ टेक्स्ट, कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर, दो कोड्स के अंदर कुछ भी डालो वो स्ट्रिंग बन जाता है. देखो मैं भी स्ट्रिंग बन गई. ओके, तो उसमें सब कुछ चला जाता है. लिस्ट इज़ अ डेटा टाइप जिस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है हर एक एलिमेंट को. अगर नंबर है तो दो कोट्स के अंदर नहीं लिखता, अगर स्ट्रिंग है तो दो कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है और कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है. डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस होती हैं, ऐसे कैसे दिखाओ, ऐसे कर्ली ब्रेसेस होती हैं. ओके. और उसके अंदर एक की होता है और उसमें की से एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है जो उसी मतलब उस की को अगर बुलाओगे. एक डिक्शनरी का नाम है श्वेता. और उसके फेशियल फीचर्स के बारे में लिखा है. आईज इज इक्वल टू उसका आई कलर, उसका वैल्यू उसका आई कलर है. तो इफ़ आई कॉल श्वेता स्क्वायर ब्रैकेट में आई, तो वो आई कलर, वो जो वैल्यू है वो प्रेजेंट हो जाएगी. ये बेसिक, अगर आपको ये इजी करवा लेना है ना तो पाइथन सीखना स्टार्ट करो साइड बाय साइड, क्योंकि पाइथन इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज और आपको आगे भी इसे पढ़ना ही पड़ेगा. तो अभी से शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा पाइथन सीखना, क्योंकि इज़ वेरी सिमिलर. उसका जो लॉजिक है ना ये सेम है, सेम टू सेम. इसलिए मुझे इजी पड़ रहा है ये, क्योंकि मैंने थोड़ा पाइथन छुट्टियों में सीखना शुरू किया था. बेस्ट प्लेसेस CS50 का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स ऑन यूट्यूब, कम्प्लीटली फ्री, अमेजिंग. डेविड मेलन, कमाल. ओके, तो उनसे जाके सीखो, इट्स बेस्ट. नो नीड टू बाय एनी कोर्स और बुक, गो ऑन यूट्यूब, लर्न. Coming back to the syllabus, there are some summaries. Let me read out. It's an interesting thing. अगर आपको मैक्सिमम ढूंढना है ना और आपको इनिशिएट करना है, मैक्सिमम को एक वैल्यू देनी है, तो क्या दोगे. मैक्सिमम को वो वैल्यू दो जो कि डेटा सेट में, मतलब अब स्कोर्स ऑफ किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो सबसे मिनिमम जो मार्क्स होगा, मतलब वो मिनिमम मार्क्स किसी को आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है. जिसकी ज़ीरो वो दे दो.
अगर मिनिमम ढूंढना है तो मिनिमम को इतनी बड़ी वैल्यू दो ना कि मतलब आपके डेटा सेट का मैक्सिमम से भी ऊपर की वैल्यू दो, क्योंकि आपको मिनिमम ढूंढना है। अगर सब ने मैक्सिमम स्कोर है तो वही उसका मिनिमम बन जाएगा, और मैक्सिमम ढूंढना है और तो आपको ज़ीरो देना है, सबसे मिनिमम वैल्यू देनी है। तभी अगर सभी लोगों ने एकदम मिनिमम लेवल भी स्कोर किया है तो आपको पता चलेगा यही इस डेटा सेट का मैक्सिमम है। सो दैट्स द लॉजिक। और हम बात कर रहे थे फ्लोट चार्ट्स के बारे में। अब इन्होंने पिवट कर लिया है सूडो कोड की ओर। नाउ व्हाट इज सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट्स क्यों नहीं चाहिए? व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। मतलब पिक्चर से हम विजुअलाइज करें कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आसानी से पता चल जाता है, जो कि हमने मैथमेटिक्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि विजुअली वी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आपको एक अभी यूट्यूब का भी कुछ कोड होगा, अगर वो फ्लो चार्ट बनाने लग जाए तो क्या इज़ इट पॉसिबल टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ यूट्यूब का जो भी बैक एंड है? पागल हो जाओगे, मतलब कितना बड़ा हो जाएगा वो फ्लो चार्ट, क्या क्या है उसमें, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बन सकती। ये छोटे 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 ऐसे बच्चों वाले खेल बन सकते हैं फ्लो चार्ट में, लंबे लंबे ऐप्स नहीं बन सकते। तो साइज़, कोलैबोरेशन, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वो आपको समझ में आएगा, गारंटी नहीं, क्योंकि वो मेरी समझ से बना है। उसके जो वर्ड्स हैं, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड इन इट। जो मुझे लगता है, जो जैसा मुझे समझ आता है मैंने लिखा है, तो कोलैबोरेशन हो नहीं सकता। वर्जन्स, अगर उसके वर्जन्स बनाने हैं तो मतलब छोड़ो, सोच लो, ठीक है। तो इसलिए हमने पिवट किया सूडो कोड की ओर। सो फ्लो चार्ट्स है ईजी टू रीड एंड विजुअल डिस्क्रिप्शन प्रोसीडर्स को ईजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं बना सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते, साइज़ का प्रॉब्लम है। और उसको मॉडिफाई करने जाओ और उसके वर्जन्स बनाए तो भाई मतलब सिर दर्द। तो इसीलिए हमने किया कि सूडो कोड बनाते हैं। ओके, राइट डाउन स्टेप्स इन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में लिखोगे तो भी वो लंबा हो जाएगा, तो सूडो कोड मतलब ना ऐसे कोड मतलब क्या? कोड जो एक भाषा है जो थोड़े लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता है उतना उन लोगों को वो समझ में आता है, जिन लोगों को पता नहीं वो समझ नहीं आता है ना, इसलिए वो कोड है। कोड, जो कोडर्स है उन कोडर्स को पता चल जाएगा, जो कोडर्स नहीं है उनको नहीं पता चलेगा। तो उसको, अब अगर आपको कोड समझना है तो आपको कोडर बनना होगा। कोडर बनना होगा मतलब कोड लैंग्वेज सीखनी, इट्स अ लैंग्वेज, ओके, विथ लॉजिक, अ लॉट ऑफ लॉजिक, ओके। सो बहुत अमेजिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें लॉजिक है इसलिए मुझे पसंद है। सम लैंग्वेजेस हैव नो लॉजिक भाई, मतलब इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। ओके, ट्यून, हम नोटेशंस बना सकते हैं, कुछ सिंटेक्स बना सकते हैं कि इसका यही, अब सिर्फ इक्वल टू साइन, क्या ऐसा इक्वल टू साइन मतलब असाइनिंग, यू आर जस्ट असाइनिंग दैट वैल्यू टू सम वेरिएबल। डबल इक्वल टू मतलब एग्जैक्टली यही है, ओके। तो वो इक्वालिटी और असाइनिंग का जो डिफरेंस है वो पाइथन सीख लो भाई, मतलब पाइथन ही है, ये पूरा पाइथन है। तो दूसरा क्या है? कंडीशनल्स, इफ़ एल्स और वाइल जो है रिपीटेड कंडीशनल है, जब तक ट्रू है तब तक चलते रहो, बस चलते रहो। और इफ़ क्या है? अगर ये है तो, नहीं तो, ऐसा। इफ़ और एल्स, अगर ये है तो, एल्स क्या है? नहीं तो, ठीक है। और वाइल क्या है? जब तक ये है तब तक चलते रहो। इट्स अ गुड टू रिमेम्बर, ओके।
सम ओके, ये सब हो गया। सो मैंने मेजॉरिटी कवर कर लिया है। वंस कंडीशनल मतलब वंस कौन सा होता है, इफ़ और एल्स होता है, एक ही बार होता है वो। वाइल क्या है, रिपीटेड है, रिपीटेड विद द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इफ़ में क्या है, अगर ट्रू है तो ये, नहीं है एल्स तो दूसरा कुछ करो। तो उसमें कोड एग्जीक्यूट करने के लिए बताते हो। इट्स ईजी गाइस, लर्न पाइथन, इट्स वेरी ईजी। ओके, वंस में इफ़ और एल्स, वाइल क्या है, रिपीटेड, जब तक ट्रू है तब तक, अगर फॉल्स हो गया तो ब्रेक हो जाएगा अपने आप ही। सो दिस वॉज ऑल अबाउट CT वीक 2 और वीक 1 का आधा पार्ट रिविजन for me and as well to you. Hope you enjoyed, and tell me in the comments which part is confusing you. I will make a short on it. Okay, so explaining तो ये अच्छा है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक डालो, उस पर एक शॉर्ट बना के छोटा सा 15 सेकेंड फिर 20 सेकेंड का वीडियो बना के डाल दूँगी। इतने लंबे लंबे नहीं होंगे, छोटा, जो आप कमेंट में डालोगे वो। ठीक है, बाय बाय।